हर आयु वर्ग के लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए। परमात्मा की कृपा से सबकी ही सेवा का मौका मिला है। बड़ा विचित्र लगता है, थोड़े उम्रदराज लोग आएंगे, वो कहेंगे कि बेटा था हमारा, हमने उसको बड़ी ऊंची शिक्षा दी, सब सुख सुविधाएं दी, यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, और अब वो जा कर के कनाडा में बस गया है, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता। 3.5 साल से तो हिंदुस्तान आया ही नहीं है, बोलता है स्काइप कर लो। मैं पूछता हूं अच्छा, आपका बेटा इतनी तरक्की कैसे कर गया? तो तुरंत सीना चौड़ा करके जवाब देते हैं, अरे वो तो हमने उसको वैल्यूज दी थी, मूल्य दिए थे ऐसे। मैं पूछता हूं क्या मूल्य दिए थे बताइए? आप तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से हैं, बेटा इतना आगे कैसे निकल के कनाडा कैसे पहुंच गया? बोलते हमने सिखाया था कि जीवन में उच्चतम मूल्य सफलता का है, तो बाकी सब चीजें छोड़ करके बेटा तू सफलता के पीछे लग जा। मैंने पूछता क्या सिखाया था आपने, कैसी सफलता? बोले सफलता का यही मतलब, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, करियर की तरक्की की ओर ध्यान दो। तो मैंने कहा वही तो कर रहा है वो, ये जहर आपने ही तो पैदा करा है, आपने ही तो उसको सिखाया ना कि इधर उधर ध्यान नहीं देना है, जीवन में एक ही मूल्य है, करियर, सफलता, पैसा। वही वो कर रहा है, अब वो आप पर क्यों ध्यान दे? एक दिन आप ही उसको सिखा रहे थे कि दुनिया में क्या चल रहा है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, अध्यात्म क्या है और समाज क्या है। ये जानने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, तू तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर, सब छोड़ दे, तेरी देह पुष्ट बनी रहे उसके लिए हम तुझे दूध बादाम खिलाएंगे पिलाएंगे, तुझे देश दुनिया से कोई सरोकार रखना ही नहीं है, तू तो सफलता की तरफ आगे बढ़। तो वो बढ़ रहा है सफलता की ओर आगे। वो काहे के लिए आप दो बुढ़े बुढ़ियों के लिए हिंदुस्तान आए, पिछड़ा हुआ मुल्क ये, कनाडा में उसकी सफलता है, पैसा है, करियर है, आपने ही उसको सिखाया है कि सफलता और करियर की ओर जाओ। वो तो बचपन में निर्दोष पैदा हुआ था, उसके भीतर ये सारा जहर भरा किसने? आपने ही भरा ना। और आज वही जहर वो आपके ऊपर उलीच रहा है, तो आपको दर्द क्यों? वो पैदा तो नहीं हुआ था कनाडा कनाडा करते हुए, हुआ था क्या? उसे ये सब बातें सिखाई किसने? आपने ही सिखाई है ना। बोले हाँ सिखाई तो हम ही ने थी, पर हम ये चाहते थे कि तुम पूरी दुनिया की परवाह मत करो बेटा, पर हमारी तो करो, हम माँ बाप हैं। मैंने कहा देवी जी ऐसा होता नहीं है, मूल्य मूल्य होते हैं, वो फिर अपवाद नहीं करते। जब आपने उसको सिखा दिया कि मानवता जैसी कोई चीज ही नहीं है, सफलता ही सब कुछ है, तो अब वो मानवीय आधारों पर आप दोनों बुजुर्गों की भी देखभाल क्यों करे? अब आप चाहते हैं कि उसके भीतर जरा कोमलता रहे, मानवता रहे। उस कोमलता को नष्ट करने में आप ही दोनों का तो हाथ है। और आवश्यक नहीं है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं वो पलट कर आप पर आए ही। संयोग ऐसा पड़ सकता है कि आप उनके प्रभाव से बच जाएं, तब स्थिति और दुश्वारी की हो जाती है। आप बच गए और आपकी करतूत का फल भोगेगी पूरी दुनिया। मैं निवेदन करता हूं फिर से, जब तक आध्यात्मिक नहीं है आप, तब तक आप अच्छे माँ बाप भी नहीं हो सकते। इंसान क्या है ये जाने बिना आप कैसे तय कर पाएंगे कि इंसान के जीवन की क्या गति होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए? एक व्यक्ति जो खुद को ही नहीं समझता, जिसने कभी आत्मावलोकन नहीं करा, जिसने कभी बैठ कर जीवन पर चिंतन नहीं करा, वो बहुत ही बुरा बाप निकलेगा। और ऐसी कोई यदि स्त्री है तो वो बड़ी ही पिछड़ी हुई मां निकलेगी। समझ में आ रही है बात?
तो अपने नहीं तो अपने प्रेम की खातिर अध्यात्म की ओर बढ़िए, अपने स्वार्थ के नहीं तो बच्चों के प्रति अपने दायित्व के कारण अध्यात्म की ओर बढ़िए। आपने जिंदगी जैसी बितानी थी उतनी चलिए, 30, 40, 45 के आप हो गए, बिता दी। आपके बच्चों का जीवन अभी शुरू हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति, क्योंकि आप उनको दुनिया में लेकर के आए हो। ये हरकत आपने करी है। बच्चों ने इच्छा नहीं प्रकट करी थी कि हमें देह दो, आपने उनको इस दुनिया में डाल दिया है, यहां के चक्करों में फंसा दिया है, आपने फंसा दिया है। तो अब आप अपने कर्तव्य से मुंह नहीं चुरा सकते। जवाबदेही पूरी है। उसको दुनिया में लेकर के आए हो क्या इसलिए कि वो यहां पर यंत्रणा भोगे, कष्ट में जिए? और अगर तुम किसी को दुनिया में ला रहे हो और उसे ऐसी परवरिश नहीं दे पा रहे कि वो कष्ट से बचा रह पाए, तो तुम अपराधी हो उस बच्चे के प्रति। किसी दूसरे को जाकर के आप कुछ मार दें या किसी दूसरे का आप कुछ नुकसान कर दें तो आपको तत्काल समझ में आ जाता है ना कि आपने अपराध किया। और एक छोटा बच्चा आपके घर जन्म ले और आप उसे ऐसा पालन पोषण दें कि वो जिंदगी के प्रति ही पंगु हो जाए, तो ये किस कोटि का अपराध है? कहिए। आप किसी को जाके एक पत्थर भर मार दें तो उसकी तो सजा हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है। और आप किसी का जीवन ही खराब कर दें, किसी के जीवन की बुनियाद ही खोखली कर दें, तो ये किस कोटि का अपराध है और इसकी कितनी सजा होनी चाहिए? सामाजिक कानूनों में इसकी कोई सजा नहीं होती। सामाजिक कानूनों में तो मान लिया जाता है कि बच्चे माँ बाप की संपत्ति हैं और अभिभावकों का एकाधिकार है अपनी संपत्ति के साथ कुछ भी सुलूक करें। पर अस्तित्व का कानून समाजों और देशों के कानून से अलग चलता है। वहां सजा मिलती है। जिसको दुनिया में लेकर के आए हो, अगर उसको दुनिया समझने के काबिल नहीं बनाया तो बहुत सजा मिलेगी। पहली सजा तो यही मिलेगी कि अपना ही जीवन गड़बड़ रहेगा। फिर जोर देकर कह रहा हूं, अपने लिए नहीं किया तो नहीं किया, अपने बच्चों के लिए अध्यात्म की ओर मुड़िए, ग्रंथों की ओर, संतों की ओर मुड़िए। जरा ध्यानपूर्वक जिए, अहम को पहचाने और उसका विसर्जन करने की कोशिश करें। इन सब बातों में थोड़ा श्रम लगाएं, ज्यादा से ज्यादा समय दें। आप ऐसा अपने लिए करेंगे तभी ऐसा आप अपने परिवार के लिए कर पाएंगे। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार की खातिर करिए। बात समझ रहे हैं?